हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल मैथ्स बाय आलोक पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम अलजेब्रा का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस, कुछ फॉर्मूलेज और बहुत अच्छे ट्रिक्स और मैथड्स को भी यहाँ पे हमने पढ़ा था। आज उसी चैप्टर को हम आगे की तरफ पढ़ेंगे जिसमें मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को लेकर आया हूँ एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, एक बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ, जिसमें आपको कम से कम टाइम में हर क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। और एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुकी है एसएससी सीजीएल की। आप सभी लोग एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करिए, बहुत ही अच्छे से फिल करिए, कोई भी गलती ना करिए। उसको आप गूगल पे जाके या फिर यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं कि फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। छोटी छोटी गलतियाँ आपको एग्ज़ाम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक के जाने में आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। और ऐसे ही हम अपने वीडियोस को लाते रहेंगे। और सीजीएल एग्ज़ाम के पहले हमने ये प्लान करके रखा है कि हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे पहले। अभी हमारी सीरीज अर्थमेटिक की कंप्लीट होने वाली है, नंबर सिस्टम आने वाला है इसके बाद, और उसके बाद हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। और उसके बाद जब हमारी पूरी मैथ्स कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, 25 क्वेश्चन का सेट टाइमर के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम आपके साथ लाइव आएंगे। फिर उसके बाद हम मॉक टेस्ट पेपर भी लाइव करवाएंगे, और मॉक टेस्ट के लिए हम अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन बना के उस पर भी आपको अपलोड कराएंगे। और उससे आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी वहाँ से। और बने रहिए हमारे साथ हमेशा आखिरी पल तक, ताकि मैं आप लोगों के लिए जो भी कुछ कर रहा हूँ आप लोगों को मदद दे सके, आप लोगों की हेल्प हो सके वहाँ से। और जो भी क्वेश्चन बनेंगे एग्ज़ाम में या बन चुके हैं प्रीवियस ईयर जैसा भी, इन सब के बारे में सोच कर ही हम क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, ताकि एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिले। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। टेंशन लेने का काम आपका नहीं, आपका काम सिर्फ पढ़ाई करने का है, कंटेंट बनाने का काम हमारा है। बेस्ट कंटेंट आप तक पहुंचाने का काम ये भी हमारा है, और पहुंचाएंगे हम। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि कंटेंट कैसा होगा या पता नहीं क्या हो। हम हर चीज़ एनालाइज करते हैं, प्रीवियस ईयर को एनालाइज करते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाली चीज़ों को एनालाइज करते हैं। आज करेंट एग्ज़ाम और एग्ज़ाम्स में क्या क्या आ रही हैं, जो क्वेश्चंस में, या सीडीएस में, यूपीपीएससी में, इन सभी चीज़ों को हम देख कर ही क्वेश्चन बनाते हैं, ताकि आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हों। तो आइए शुरू करते हैं आज की सीरीज में अपना बीजगणित पार्ट 2.0, जो बहुत ही बेहतरीन है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है आपके एग्जाम में। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को अगर मिला के पढ़ लेते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप और लगा लेते हो फिर। तो इस क्लास का नाम है ऑल इन वन क्लास। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास अलजेब्रा बीजगणित। हमने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे लास्ट क्लास में, वो आप जरूर याद करिए। उससे बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिसमें क्वेश्चन लगाने में आपको हेल्प मिलेगी। हमने आपको बताया था कि फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अलजेब्रा एक ऐसा चैप्टर है कि जहाँ आपको फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला, और ये सारे फॉर्मूले ऐसे फॉर्मूलाज हैं कि ये शायद 9th 10th 8th 9th 10th में आपने पढ़ा ही होगा इस फॉर्मूलाज को। तो आज के जो फॉर्मूलाज हैं हम उनमें से कुछ चुनिंदा फॉर्मूलाज को लेकर आए हैं, जिसमें हम अगर फॉर्मूला पढ़ेंगे तो पहला पढ़ रहा हूँ यहाँ पर a + b + c होल स्क्वायर विल भी क्या हो जाएगा, a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2ca। यहाँ पे हर एक चीज़ प्लस प्लस में है जब हमारा फॉर्मूला में a + b + c होल स्क्वायर है। दूसरा फॉर्मूला इसी का लिख देता हूँ, a + b - c होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूले में देखिए a² + b² और प्लस का c² ही आएगा। साथ में अब क्या आएगा, 2 × a × b, और उसके साइन का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो प्लस का ही आएगा 2ab, और दूसरा क्या जाएगा -2bc, और तीसरा जाएगा -2ca। थर्ड फार्मूला अगर लिखता हूँ इसी का, तो a - b - c लिख देता हूँ। इसका स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, a² + b² + c² माइनस का 2ab प्लस का 2bc और माइनस का 2ca। थर्ड फार्मूला इसी का लिख देता हूँ, a + b माइनस, यहाँ पर मैंने पहले लिख चुका हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ a - b + c होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा a² + b² + c² -2ab -2bc + 2ca। तो ये हमारे 4 फार्मूलाज हो गए इसके, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं ये, कहीं भी एग्जाम में यूज़ हो सकता है इसका। अब हम अगर क्यूबिक की तरफ बढ़े तो हम वहाँ से एक फार्मूला बना सकते हैं कि a³ + b³, इसका मैं इंक चेंज कर दे रहा हूँ फॉर्मूले के लिए। तो यहाँ से अगर मैं इंक चेंज करूँ, ये वाली रखता हूँ, तो पहला फार्मूला हो जाएगा a³ - b³
प्लस सी क्यूब माइनस 3ab विल भी हो जाएगा ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, और एक और ब्रैकेट लगेगा, उसमें आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, या ए बी आप लिख सकते हो, बी सी माइनस ए बी और माइनस सी ए। इसी का दूसरा फॉर्मूला है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc विल भी क्या हो जाएगा 1 नहीं a प्लस बी प्लस सी इंटू में 1/2, यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए होल स्क्वायर। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए स्क्वायर बनाने के मैंने हाफ से मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रखा है, और इंटू में a प्लस बी प्लस सी जो फॉर्मूले में होता है वो है। तो ये 5 बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस तक के लेवल तक के हैं ये। और हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू k है, तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे k स्क्वायर माइनस 2, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा, आप बोलोगे k क्यूब माइनस 3k। और इसी फॉर्मूले से अगर मैं x माइनस 1/x निकालता हूँ तो आ जाएगा अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इन दोनों का यूज़ करके k इंटू में रूट k स्क्वायर माइनस 4 और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब हो जाएगा। यहाँ से इस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में k स्क्वायर माइनस 4 माइनस का 3 इंटू k स्क्वायर माइनस 4 विथ अंडर रूट। तो इन सब फॉर्मूलाज का कैसे बनना होता है वो सब ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर k गिवन है कि x प्लस 1/x, तो उसका होल स्क्वायर करने पे के बाद हमने क्या करेंगे, वहाँ पे -4 प्लस -4 दोनों साइड कर देंगे, तो वहाँ से ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 4। ये फॉर्मूला बताने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पहले आया करते थे, अब क्वेश्चन थोड़ा अपडेट हो चुके हैं, तो क्वेश्चंस का जो तरीका हो गया वो थोड़ा बदल गया। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कुछ इस टाइप का कि उस क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में अगर ax प्लस 1/bx इज इक्वल्स टू k है, तो यहाँ से हो जाएगा ax होल स्क्वायर प्लस 1/bx होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a/b, क्योंकि ये a और अपॉन में b यहाँ पे जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई होना ही होना है। और अगर मैं यहीं से इसी फॉर्मूले के लिए इसी चीज़ के लिए ax होल क्यूब प्लस 1/bx होल क्यूब लिख देता हूँ, तो आप यहाँ से ये कह सकते हो k क्यूब माइनस 3k a/b। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये सिंपल से यही फॉर्मूला है, बट यहाँ पर a/b आ जा रहा है जब यहाँ पर a और b आता है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। हम बढ़ेंगे हम इन्हीं फॉर्मूलाज को। अगर मैं ax और मैंने कह दिया यहाँ पर माइनस का 1/bx इज इक्वल्स टू k, तो सिंपल सा वही फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर ax होल स्क्वायर प्लस 1/bx होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप कह दोगे कि k स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में a/b। ठीक है, अगर इसी फॉर्मूले से मैं निकालता हूँ ax होल क्यूब माइनस 1/bx होल क्यूब, यहाँ से हो जाएगा k क्यूब प्लस का 3 वहाँ पे फर्स्ट वाले में माइनस होता था तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस का 3k इंटू a/b। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि किन चीज़ों में क्या क्या हो रहा है। कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे दे देता है कि अगर उसने दे दिया कि 2x प्लस 1/3x इज इक्वल्स टू k गिवन है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि 27x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो आप कुछ मत करना, इसमें 2x यहाँ पर है जो कि 27 आ रहा है इसका क्यूब, 3x यहाँ पर इसका क्यूब, यहाँ पर 8x क्यूब आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर 2 ना होकर 3 का क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 ना होकर 2 का क्यूब लिखा है। तो
इस गिवन चीज़ को मैं क्या करूँगा 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस साइड भी और उस साइड भी। तो यहाँ से आप देखोगे कि 3/2 करने पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 1/3x इज इक्वल्स टू k। अगर करेंगे तो इसमें भी 3/2 करना पड़ेगा। इसको अनसाइड द ब्रैकेट ले जाओगे तो हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल होने के बाद आ जाएगा 3x प्लस ये 3 से 3 कैंसिल होने के बाद आ जाएगा 1/2x विच इज इक्वल्स टू 3k/2। अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उस सबको यहाँ से अप्लाई कर सकते हो बहुत आसानी से। तो ये सारा चीज़ें बताने का मतलब ये था कि क्वेश्चन में हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो हमारा पिछले सीरीज से आगे के क्वेश्चन है उसको करेंगे हम यहाँ पर। तो क्वेश्चन में अगर दे रखा है कि x प्लस, पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू √3 होता है, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू √3, देन फाइंड x टू द पावर 18 प्लस x टू द पावर 12 प्लस x टू द पावर 6 प्लस 1। तो इस अगर x प्लस 1/x इज गिवन एज √3, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से डायरेक्ट आप क्यूब निकालो। तो यहाँ पे निकालोगे अगर x³ प्लस 1/x³, यहाँ से आ जाएगा √3 का क्यूब करोगे तो आ जाएगा 3√3 माइनस ये अगर k था तो ये k³ माइनस 3 क्या आता है, तो 3 इंटू में k की वैल्यू क्या है √3। तो आप देखोगे इन दोनों का माइनस करने पे 0 बन जा रहा है। तो अगर x³ प्लस 1/x³ हमारे पास 0 है तो क्या x³ इज इक्वल्स टू माइनस 1/x³ नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता। उधर लेके जाएंगे ब्रैकेट इक्वल के हम, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू -1, जो कि हमारा पूरे क्वेश्चन के लिए सबसे बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। और क्वेश्चन में फाइंड करना है x टू द पावर 18 प्लस x टू द पावर 12 प्लस x टू द पावर 6 प्लस 1। तो अगर मैं फर्स्ट 2 टर्म्स में अगर x टू द पावर 12 कॉमन कर लेता हूँ तो यहाँ से क्या बच जाएगा x टू द पावर 6 प्लस 1, और थर्ड टर्म में x टू द पावर 6 प्लस फोर्थ टर्म में हमारा 1 लिखा हुआ है एज इट इज। तो आप देखोगे x टू द पावर 12, यहाँ पर अगर वैल्यू देखूँ मैं x टू द पावर 6 की तो आ जाएगी -1, तो -1 प्लस 1 प्लस के साथ यहाँ पर x टू द पावर 6 की वैल्यू है -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा 0 इंटू x टू द पावर 12 0, और यहाँ से आप देखोगे तो -1 और +1 मिलकर भी क्या हो जाएंगे 0 माइनस 0 विल बी 0। तुम्हारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0, यही इसका राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a प्लस 1/a+3 इज इक्वल्स टू 0 देन फाइंड a+3 होल क्यूब प्लस 1/a+3 होल क्यूब। तो आप यहाँ पर देखो ना, तो इसमें a प्लस 1/a+3 इज इक्वल्स टू 0 का मतलब हो गया कि डिनोमिनेटर में मुझे वो चीज़ मिल रही है जो क्वेश्चन में पूछी गई है, बट न्यूमरेटर में वो चीज़ नहीं मिल रही जो क्वेश्चन में पूछी गई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर a+3 प्लस 1/a+3 करने के लिए मैं इस 3 को इधर इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर रहा हूँ, तो आप 0 में भी 3 ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा। अब आप देखोगे ये पूरा का पूरा चीज़ मिल जा रहा है न्यूमरेटर में a+3 और डिनोमिनेटर वाली चीज़ में a+3। अब इसके होल क्यूब में अगर आप क्वेश्चन का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करोगे तो आप देखोगे यहाँ से a+3 होल क्यूब प्लस 1/a+3 होल क्यूब करने पे क्या आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 3, तो आप देखोगे यहाँ से आ जाएगा 27 माइनस 9 जो कि हो जाएगा 18। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में और आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 18। चीज़ों को बहुत ही एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, चीज़ों को उतना ही पढ़ना जितना रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हज़ारों किताब, 10 किताब, 5 किताब, 4 किताब अपने सराउंडिंग किताबों की ढेर लगा के बैठे होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट तक नहीं क्लियर होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपके मेथड क्लियर होने चाहिए, आपको सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए। 1000 सवाल लगाने का मतलब नहीं है, अगर आप 2 सवाल के पीछे कॉन्सेप्ट ही नहीं जान रहे हो तो 1000 सवाल लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। आप प्रीवियस ईयर को लगा रहे हो, रट्टा मार रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पैटर्न चेंज हो चुका है एग्जाम का, रट्टाफिकेशन से चीज़ें नहीं आने वाली हैं। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2a माइनस 2/a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। फाइंड करना है a³ माइनस 1/a³ प्लस 2। अब सिंपल सी बात है कि पहले अगर मैं यहाँ से a³ माइनस 1/a³ फाइंड कर लेता हूँ तो उसमें 2 ऐड कर दूंगा तो मेरा राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए, a माइनस 1/a चाहिए। तो अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन कर लेता हूँ तो बच जाएगा अंदर a माइनस 1/a, और मैं 3 को उस साइड लेके जाऊँगा तो बन जाएगा -3। तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस 1/a इज इक्वल्स टू -3/2। अब यहाँ से अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ तो क्यूबिक वाला फॉर्मूला लगाने पे a³ माइनस 1/a³
विल बी क्या हो जाएगा, के क्यूब प्लस 3k, के क्यूब मतलब माइनस 3/2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू में के की वैल्यू यहाँ पर आप देख रहे हो कि के की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, -3/2, तो यहाँ -3/2 हो जाएगी। तो इक्वल में क्या आ जाएगा, 3 3 होती है 27, माइनस का 27/8 प्लस माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद 9/2। अब यहाँ का अगर आप एलसीएम देखो तो एलसीएम में क्या आ जाएगा 8, इसको मैं एलसीएम लूँगा तो इंटू में 4 करना पड़ेगा, तो -27 और फिर क्या आ जाएगा -36/8 विच इज़ इक्वल्स टू -63, हाँ -63/8। अब ये जो वैल्यू आई है ये आई है a³ -1/a³ की, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा है हमसे वो पूछा है a³ -1/a³ प्लस 2, तो आप इसमें क्या करोगे, a³ -1/a³ में प्लस 2 करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे तो -63/8 प्लस 2 करने पे अगर मैं यहाँ का देखूँगा एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 8, तो -63 प्लस 8 दूनी 16, तो आप -63 और 16 का जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 47 का अपॉन में 8 और साइन लग जाएगा माइनस, और यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 क्या हमारा है राइट आंसर। तो चीज़ों को पहले आपको समझना है फिर सॉल्व करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a + 3 + a इज इक्वल्स टू 3 + a इज इक्वल्स टू 3 + 2√2। अब आप ध्यान से समझिए, हमने फर्स्ट क्लास में यही पढ़ा था कि अगर कोई भी रूट फॉर्म में अगर a + b वाली चीज़ लिखी हुई है और उसका मैं a - b मल्टीप्लाई करता हूँ और मेरे पास फॉर्म जो आंसर मतलब उसका दोनों का सॉल्यूशन आता है 1 आता है, मतलब a² - b² की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो हम इसका मान लेते हैं कि इसका रेसिप्रोकल इसका साइन चेंज के इक्वल हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 + 2√2 का मतलब हो गया कि अगर मैं इसमें 3 - 2√2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो आप देखोगे 3² - 2√2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, जो कि 9 - 8 इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम रेसिप्रोकल वाला चीज़ यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ सिर्फ समझाने के लिए थी। अब आप ध्यान दीजिए, ये चीज़ दिमाग में होनी चाहिए, इतना कैलकुलेशन होना चाहिए कि दिमाग में हो जाए चीज़ें, ये सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि 3 - 2√2 इज इक्वल्स टू 1/a हो जाएगा। इसका मेन मतलब यही है कि a इज इक्वल्स टू हो सकता है 1/3 - 2√2, 3 - 2√2 इज इक्वल्स टू 1/a। तो अब यहाँ से देखिए आप कि अगर मैं a + 1/a यहाँ से मैं फाइंड करता हूँ, a + 1/a अगर मैं फाइंड करने जाऊँगा तो ये और ये ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 3 + 3 6, और ये माइनस प्लस है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि a + 1/a की वैल्यू क्वेश्चन में आ गई 6। अब हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है a⁴ + a⁴ + a² + 1/a³। अब यहाँ से आप देखो कि अगर मैं इस गिवन क्वेश्चन को a³ डिनोमीटर में जो लिखा है उसको न्यूमरेटर की सभी चीज़ों को मैं भाग दे दूँ तो यहाँ से आप देखोगे आ जाएगा a³ प्लस में a प्लस में 1/a प्लस में 1/a³। हो गया कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो a³ + 1/a³ मुझे मिल गया है, a + 1/a मुझे मिल गया है। तो मुझे सिर्फ निकालना क्या है यहाँ से a³ + 1/a³, और आपने इतनी देर से यही पढ़ाई की है कि a³ + 1/a³ हो जाएगा 6³ - 3 इंटू में 6, तो 6 का क्यूब का मतलब 216, 216 से आप 18 माइनस कर दो तो आपके पास यहाँ देखोगे क्या आ जाएगा 198, और 198 किसी वैल्यू को a³ + 1/a³। तो यहाँ से मैं 198, एक मिनट, यहाँ से मैं इसको मैं अगर लिखूँ तो a³ + 1/a³ एक साथ, और प्लस में a + 1/a एक साथ लिख देता हूँ, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे क्वेश्चन में जो पूछा है उसकी आ जाएगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ a³ + 1/a³ प्लस a + 1/a विल बी 198, प्लस में a + 1/a की वैल्यू भी तो आएगी जो कि हमारे पास क्या है 6। तो हमारा आंसर देखोगे 204 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है इफ 4x² - 6x + 1 इज इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ 8x³ + 1/8x³। अब यहाँ पर आप देखिए तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 4x² 6x + 1 इज इक्वल्स टू 0।
तो क्या मैं यहाँ से इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड नहीं कर सकता? क्या मैं इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दूं तो आप यहाँ पर देखोगे आ जाएगा हमारे पास 4x माइनस 6x से अपॉन में x कैंसिल हो जाएगा और प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। तो 4x प्लस 1 अपॉन x अगर मैं इस तरफ रोक के उधर 6 को भेज देता हूँ तो आप देखोगे हमारे पास चीज़ें वो नहीं आ रही जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। लेकिन अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर देता हूँ, मतलब इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस साइड को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आप देखो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 1/2x इज इक्वल्स टू 3। तो आप इसका क्यूब करोगे तो हमें मिल जाएगा 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब इज इक्वल्स टू 3 3 9 3 27 माइनस 3 इंटू में 3 इंटू में a अपॉन b मतलब 2 अपॉन में 2। तो आप देखोगे यहाँ से आ जाएगा 27 माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18, जो कि हमारा ऑप्शन है फर्स्ट आंसर, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल्स टू रूट 19। तो क्वेश्चन में फाइंड करना है एक्स रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स। मतलब यहाँ पे पावर है एक्स की पावर 1/2 और यहाँ पे पावर है x टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर 1/2। तो बेस सेम है तो पावर ऐड होके कितनी आ जाएगी 1 प्लस 1/2 तो हो जाएगी x टू द पावर 3/2। दोनों के लिए x टू द पावर 3/2 1 अपॉन x टू द पावर 3/2। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि x की पावर 1/2 का क्यूब किया गया है। तो हम अगर क्वेश्चन में जो गिवन है उसका ही क्यूब कर दूँ तो यहाँ से आ जाएगा x रूट एक्स क्यूब करने के बाद आ जाएगा अपॉन x रूट एक्स इज इक्वल्स टू रूट 19 का क्यूब करने पे आ जाएगा 19 रूट 19 माइनस 3 इंटू में k की वैल्यू रूट 19 ही है। तो आप देखोगे यहाँ से जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 16 रूट 19, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बेवकूफ़ बनाने वाला क्वेश्चन था आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 3x प्लस 1/2x इज इक्वल्स टू 5 देन वैल्यू ऑफ 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब। यहाँ पर 3 है बट यहाँ पर 2 का क्यूब लिखा है, यहाँ 2 है बट यहाँ पर 3 का क्यूब लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज करना होगा। तो 3x प्लस 1/2x इज इक्वल्स टू 5 गिवन है हमारे क्वेश्चन में। लेकिन अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ 2/3 से तो आप देखोगे 3 से 3 कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 1/2 से 2 कट हो जाएगा तो आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 5 2 10/3। अब आपको वही चीज़ मिल रही है जो क्वेश्चन में आने जा रही है। अब इसका मैं क्यूब वाला फॉर्मूला लगाऊँ तो 8x क्यूब हो जाएगा प्लस 1/27x क्यूब हो जाएगा, जो कि इक्वल हो जाएगा 10⁻³ टू द पावर 3। तो यहाँ से आ जाएगा 1000/27 माइनस 3 इंटू 10/3। पहली बात तो हो जाएगा 3 के और इंटू में a/b मतलब 2/3 हो जाएगा, क्योंकि ये a और ये b है। तो आप देखोगे यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1000/27 माइनस यहाँ से आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 60/9। एलसीएम ले लेंगे तो 27 आ जाएगा। तो एलसीएम लेने पे 27 को मैं 9 को अगर मैं 27 बनाना चाहूँ तो इंटू में 3 और इंटू में 3 हो जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 27 और 1000 माइनस 180 आप माइनस करोगे 1000 से तो आ जाएगा 820/27, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन है हमारा इसका राइट आंसर। तो चीज़ों को बदलना भी पड़ेगा हमें, जो चीज़ें पूछी जा रही है उसके हिसाब से क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा हमें। जो चीज़ें मुझे पूछी जा रही थी मैंने उसको देखा कि वहाँ पर ऊपर 3 नहीं है नीचे 2 नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पे 2/3 से मैंने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x इंटू में x इंटू x माइनस 3√3 इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 90√3 की वैल्यू क्या होगी। अब इस क्वेश्चन में सारे आंसर बड़े बड़े हैं, मेरे हिसाब से 0 या 1 आना चाहिए। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ x माइनस 3√3 इज इक्वल्स टू 1/x। ध्यान से समझिए, x माइनस 3√3 इज इक्वल्स टू 1/x। मैं इसको उस साइड इसलिए लेके गया हूँ क्योंकि x माइनस 3√3 अपॉन में ले जाना बहुत बेवकूफ़ी का काम होता। हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते तो वहाँ से बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और हम इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाते। तो अब आप यहाँ से ये कह सकते हो कि x माइनस 1/x कितना हो जाएगा 3√3।
1/x को इस साइड ले आया हूँ और -3√3 को साइड ले गया तो प्लस बन गया वो। अब देखो यहाँ से हमने फॉर्मूला अगर अप्लाई किया x³ - 1/x³ वाला, अगर मुझे x³ - 1/x³ फाइंड करना है यहाँ से, तो इसका पूरे का क्यूब हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ से आ जाएगा 3√3 का होल क्यूब का मतलब 3 का क्यूब और √3 का क्यूब अलग से, तो 27 तो यहाँ से आ जाएगा 3 के क्यूब से, और √3 का क्यूब कितना आ जाएगा 3√3 आ जाएगा -3 माइनस नहीं बल्कि प्लस होगा, क्योंकि ये माइनस वाला चीज़ को माइनस में फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो +3k होता है, तो k की वैल्यू है 3 × √3। तो आप देखोगे 27 × 81 √3 आ गया यहाँ से पहले से, और +9 √3 आ गया दूसरे से, तो इसका हो जाएगा 90 √3। अब देखो यहाँ से आप ध्यान से, तो क्या मैं x³ - 90 √3 लिख सकता हूँ एक साइड में, और इस 1/x³ को माइनस के साथ उधर ले जाऊँगा तो 1/ क्या बन जाएगा x³। अब इस x³ को मैं उधर लेके जाऊँ तो x³ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x³ - 90 √3 विल बी 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 0 और 1 में से ऑप्शन आने वाला था, फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया 1। चीज़ों को आप यहाँ पर समझिए कि पहले क्या किया और बाद में वही चीज़ किया जो मैंने पहले दिया हुआ था। तो बेहद आसानी से इस क्वेश्चन को हमने किया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर हमारे पास x² + 5x = 5 गिवन है, तो आप ध्यान दीजिए कि मुझसे क्वेश्चन में पूछा x + 3 होल क्यूब + 1/x + 3 होल क्यूब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद ये मेंस के एग्जाम में आया था 2018 के आसपास या 19 के आसपास। तो अब इसको मैं ध्यान से देखूँ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x² + x - 6 = 5 - 6। दोनों तरफ हमने क्या किया, -6 इसलिए किया है कि आप इस फर्स्ट इक्वेशन में अगर कोई भी चेंज करोगे तो मुझे डायरेक्ट यहाँ से ये कुछ नहीं मिलने वाला है, और इस चीज़ों को करने के लिए आप परेशान बिल्कुल होगे, टाइम ख़राब होगा। तो उसी टाइम को बचाने के लिए हमने इस मेथड को बताया आपके लिए कि अगर आप यहाँ पे अगर -6 और -6 कर दो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हम इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, और फैक्टराइजेशन करने के बाद हम वहाँ से पा जाएंगे कि x + 3 हमारे पास आ चुका है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो x² + x - 6 कितना होता है, ये 3 × 2 = 6 है, तो +3 और -2 का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, और +3 और -2 को अगर ऐड करेंगे तो 1 ही आने वाला है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x²। मैं थोड़ा एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ, बाकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि आप SSC में हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने का बहुत बड़ा रोल नहीं बनता है। तो यहाँ से आ जाएगा 3x - 2x - 6 = -1। तो यहाँ से आप देखोगे तो x + 3 एक ब्रैकेट में और x - 2 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा अपने आप से, = -1। अब आप देखो तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, x - 2 बराबर कितना हो जाएगा, -1/x + 3, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे x + 3 लाना है, और x + 3 डिनोमीटर में अगर आ गया तो न्यूमरेटर में आसानी से आ सकता है। अब अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, दोनों साइड में +5 कर देता हूँ, दोनों साइड में क्या कर देता हूँ, +5 कर देता हूँ, तो आप देखोगे तो आप यहाँ से देखोगे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 5 - 2 = -1/x + 3 प्लस का 5। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x + 3 एक ब्रैकेट में, और इस पूरे टर्म को अगर मैं इस साइड लेके आऊँ तो प्लस बन जाएगा 1/x + 3 दूसरे ब्रैकेट में, जो कि इक्वल हो जाएगा 5 के। अब यहाँ से हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा x + 3 होल क्यूब + 1/x + 3 होल क्यूब, तो आप देखोगे यहाँ से यहाँ से हो जाएगा k³ मतलब 5 का क्यूब -3k × 3 × 5 हो जाएगा मतलब, तो 125 - 15 करने पे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास 110। अब यहाँ से आप देखिए तो अगर हमारे पास 5 था इस तरफ, तो 5 का क्यूब 125 होता है, 125 में 3k ऐड हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए, यही आंसर हमारे पास आता। तो या तो इसका आंसर 140 होता है या तो इसका आंसर 110 होता, बाकी दो ऑप्शन नहीं हो पाते इसका आंसर। तो हम इसको हम एक तुक्का से जा सकते थे, 50-50 पे भी जा सकते थे चीज़ों को लेके। तो आप देखो कि 50-50 पे जाने के लिए यहाँ से हमने क्या किया, चीज़ों को कैसे बताया कि ±15 ही हो सकता था, इसलिए हमने ऑप्शन को चूज़ किया 110 और 140, और 50-50 जाने पे हमें 110 ऑप्शन मिल भी रहा है वहाँ पे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x + 4 x power 4 + 1/x⁴ 194 है, देन फाइंड x³ + 1/x³। तो अगर x⁴ + 1/x⁴ इज गिवन एज 194, तो इसका मतलब x² + 1/x² कितना रहा होगा, k रहा होगा। और अगर k हमारा x² + 1/x², तो इसका स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा k² - 2। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ k² की वैल्यू हो जाएगी 196,
तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 14, अंडर रूट 196 की वैल्यू आती है 14। अगर k हमारे पास 14 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू हो जाएगी 14। तो इसका मतलब वहाँ से मैं x प्लस 1/x फाइंड कर सकता हूँ। x प्लस 1/x अगर हमारे पास k था तो ये वैल्यू लिखिए k² - 2 = 4। तो यहाँ से k 14 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो k² हो जाएगा हमारे पास 14 + 2 16 और k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4। हम प्लस ही लेके चल रहे हैं मोस्टली। तो यहाँ पर आप देखोगे कि x प्लस 1/x हमारे पास आ गया 4। ये सब करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। आप चीज़ों को 194 देख के कह सकते थे कि ये 14² - 2 लिखा हुआ है। आप 14 को देख कर ये कह सकते थे कि ये 4² - 2 लिखा है। तो हम हर अलग अलग x² प्लस 1/x² या x प्लस 1/x के लिए k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं वहाँ से। और अब हमें क्वेश्चन में पूछा है x³ प्लस 1/x³। तो इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूँ यार। यहाँ से आप देखोगे x³ प्लस 1/x³ कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 4³ - 3 इंटू में 4, तो 64 - 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 52, जो कि है 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x अगर क्वेश्चन में दे रखा है √3, तो आप यहाँ से ध्यान से देखोगे हम इसका क्यूबिक फॉर्म फाइंड करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में यही पढ़ा था कि अगर x प्लस 1/x √3 दे रखा है तो हम क्या करेंगे। आप अभी इस क्लास की स्टार्टिंग में मैंने यही पढ़ाया है आपको कि इसका क्यूबिक निकालो, x³ प्लस 1/x³ करोगे, यहाँ से आ जाएगा। √3 का क्यूब करोगे तो 3√3 आ जाएगा, -3 इंटू में k मतलब √3 आ जाएगा और इसको 0 हो जाएगा। तो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ से x⁻6 की वैल्यू आ जाएगी -1, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर अब देने करने वाली है। तो क्या मैं x⁻17 को लिख सकता हूँ x⁻6⁻2/x प्लस क्या मैं x⁻6⁻3 होगा यहाँ पर x⁻6⁻3/x प्लस x/x⁻6⁻3। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर x⁻18 आने वाला है, जो कि x से डिवाइड करने पे x⁻17 देने का हमारा पहला टर्म और x/x⁻18 आ जाएगा, जो कि x से x⁻18 इनको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/x⁻17, जो कि हमारा सेकंड टर्म है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि x⁻6 की वैल्यू क्वेश्चन में हमने निकाला है -1, तो -1/3/x प्लस x/(-1/3) माइनस किसी भी नंबर का ऑड अगर पावर है तो वो माइनस ही देगा। तो यहाँ से आ जाएगा -1/x और यहाँ से आ जाएगा माइनस ही, प्लस के साथ मल्टीप्लाई करने पे -x। तो आप माइनस कॉमन कर लो तो अंदर बन जाएगा x प्लस 1/x। और क्वेश्चन में स्टार्टिंग में x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी थी √3 और माइनस के साथ अब इसका आंसर आ जाएगा -√3, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चन में बहुत टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में अगर दे रखा है x प्लस 1/x = 1 और क्वेश्चन में पूछा x⁻208 प्लस x⁻1 प्लस x⁻204 प्लस x⁻201। तो आप ध्यान से देखो कि क्या मैं यहाँ से एक चीज़ ये देख सकता हूँ कि अगर मैं एलसीएम लेता हूँ x² प्लस 1 = x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी साथ साथ कर दिया, तो x² - x प्लस 1 = 0। अब आप एक ध्यान लगा के सोचिए कि x² - x प्लस 1 कब आता है, या मैं कह सकता हूँ a² प्लस b² माइनस ab कब आता है। तो आप यही बताओगे कि वो फॉर्मूले में आता है x³ प्लस 1 की क्यूब में। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3 और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 और यहाँ से हो जाएगा x² - x प्लस 1। ये होता है फॉर्मूला, आपको पढ़ा होगा, आपने पहले लास्ट क्लास में हमने इसको बताया था। तो अगर इस फॉर्मूले में इसकी पूरी वैल्यू 0 है तो इसका मतलब x³ प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू दिस 0। तो यहाँ से x³ की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई हमारे पास। x³ की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई हमारे पास। तो अब ध्यान से आप देखो कि अगर मैं यहाँ से दोनों जगह से x⁻205 कॉमन करता हूँ तो ब्रैकेट में बन जाएगा x⁻3 प्लस में 1, क्योंकि पावर कॉमन करने का मतलब उस पावर को आप 205 से x की पावर को x208 को x की पावर 205 से डिवाइड कर रहे हो, तो डिवीजन में पावर बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है, तो x⁻3 आ गया प्लस में 1। और यहाँ से अगर x⁻201 कॉमन करता हूँ तो x³ प्लस 1 आ जाएगा और इसकी x³ प्लस 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 0, तो 0 इंटू दिस 0 प्लस x³ प्लस 1 की वैल्यू फिर से 0 इंटू दिस 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0, जो कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x = सेम वैसे जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, x = 3 प्लस 2√2 है,
तो क्या मैं यहाँ से डायरेक्ट ये नहीं लिख सकता क्या कि 1/x हो जाएगा 3 माइनस 2√2, इसका कॉन्जिक्यूट का मतलब उसका रेसिप्रोकल। तो x प्लस 1/x कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा, वो दोनों प्लस माइनस 0 हो जाएंगे। अब आप यहाँ से देखो कि अगर x इंटू 1/x अगर देखने जाऊँ, x इंटू 1/x अगर देखने जाऊँ तो कट होकर 1 ही आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 2 4 2 8 इज इक्वल्स टू 1 ही आ रहा है। तो जहाँ पर x इंटू वाई लिखा है वहाँ पे मैं 1 पुट कर सकता हूँ, और जहाँ पे y लिखा हुआ है, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा है कि x इंटू वाई की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू का मतलब हो गया 1/x, और y की वैल्यू अगर 1/x है तो यहाँ पे ये वैल्यू किसकी है? y की। तो अगर x क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालूंगा तो यहाँ से आप ध्यान दोगे तो क्या आ जाएगा? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3/x² माइनस 2 और प्लस का 1/x²। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से मुझे स्क्वायर वाले फॉर्मूले से वैल्यू निकालनी है और क्यूब वाले से निकालनी है और इक्वेशन में पुट कर देनी और आंसर फाइंड कर लेना है। तो पहले अगर मैं x² प्लस 1/x² यहाँ से करता हूँ तो आप देखोगे 6 6 या 36 हो जाता है, और माइनस 2 करने पे क्या आ जाएगा? 34 आ जाएगा। और अगर मैं x क्यूब प्लस 1/x³ फाइंड करता हूँ यहाँ से, तो आप देखोगे यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 की पावर 3 का मतलब 216 माइनस 3 इंटू 6 आ जाएगा 18, जो कि हमारे पास हो जाएगा 198। ठीक है, अब हमें इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन में पुट कर देना इस वैल्यू को और इस वैल्यू को। तो आप देखोगे 198 प्लस में 3/34 माइनस में 2, ये तो करना है क्वेश्चन में। तो इसका सम हो जाएगा 201/34 से 2 जाने पे क्या आ जाएगा? 32। तो आप देखोगे हमारे पास राइट आंसर आ गया 201/32, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू 208 है, तो a माइनस बी 4 है हमारे पास। तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए बी फाइंड करना है। तो आप ध्यान दीजिए, क्या मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब को फॉर्मूला वाला चीज़ अप्लाई कर सकता हूँ? तो a क्यूब माइनस बी क्यूब के प्लेस लिख सकता हूँ a माइनस बी इंटू में a² प्लस b² प्लस ए बी होता है हमारा फॉर्मूला, विच इज इक्वल्स टू 208। अब क्वेश्चन में a माइनस बी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, तो यहाँ पे 4 पुट कर लूँगा। तो ये 4 इसको क्या करेगा? कट कर देगा कितनी बार? 52 टाइम्स। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ a² प्लस b² प्लस ए बी, क्वेश्चन में कितना आ जाएगा? 52। अब क्वेश्चन में पूछा क्या? a प्लस b² माइनस ए बी पूछा है, तो आप या तो इसको चेंज कर लो इसमें, या फिर इस पूरे क्वेश्चन को ब्रैकेट फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab और माइनस का ए बी अगर आप ऐड करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा a² प्लस b² प्लस ए बी, और यही क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52, जो इसका 4th ऑप्शन है, जो कि राइट आंसर है। चीज़ें कितनी आसान है, आप उसको समझो, उसको करोगे तब आपको आसान लगे, कि देख के आसान नहीं लगती चीज़ें। यहाँ से आप देखिए 5√5x³ लिखा हुआ है, 5√5x³ माइनस 81√3y³। अब आप सिंपल सा मतलब है, इसको डिवाइड किया जा रहा है √5x माइनस 3√3y से डिवाइड किया जा रहा है। तो हमारे पास आ रहा है ax² प्लस by² प्लस cxy। तो क्वेश्चन में 6x प्लस b और माइनस 15√15c पूछा है। तो पहली बात मुझे ये सॉल्व करने दो, इसका फॉर्मूला अप्लाई करने दो। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ पूरे टर्म को? मैं अगर यहाँ से देखूँ तो अगर मैं इसको दूसरे इंक से यूज़ करूँ तो क्या ये √5 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि √5 का क्यूब करोगे तो 5√5 आने वाला है। और क्या ये माइनस के साथ 81√3 को मैं देखूं तो 3√3y का होल क्यूब लिखा है कि नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ तो फर्स्ट में आ जाएगा a माइनस बी ब्रैकेट में, तो √5x माइनस 3√3y, और यहाँ पर आ जाएगा √5x का स्क्वायर करोगे तो 5x² प्लस b² का मतलब हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर करोगे 3 3 9 3 27 y², और प्लस का इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो 3 के साथ आ जाएगा √15xy। बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि √5 और √3 मल्टीप्लाई करो √15 में जाएंगे, 3 हमारा बाहर है। तो आप देखो कि डिनोमिनेटर में ये चीज़ क्या लिखी है? √5x माइनस 3√3y, जो ऊपर की लिखी हुई प्रोडक्ट की चीज़ है इसको हटा देगा, गायब कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? ax² प्लस by² प्लस cxy, यहाँ पर नहीं बल्कि क्या लिखा है यहाँ पर, हाँ ठीक है, प्लस cxy लिखा हुआ है।
तो आप यहाँ से अगर इसको कंपेयर करो तो ए की वैल्यू आप देखोगे कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आप देखोगे यहाँ से तो आपके पास आ जाएगी ए की वैल्यू आ गई 5 और बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 27 और सी की वैल्यू आप यहाँ से चेक करो तो सी एक्स वाई में सी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 3√15 दे रखी है और आप यहाँ पर उसको उठा के पुट कर दो तो आपके पास आंसर निकल जाएगा यहाँ से आसानी के साथ। तो आपने यहाँ पर देखा तो आ गया हमारे पास क्या 6a में मतलब पुट किया मैंने यहाँ पर 6a प्लस का b माइनस √15 सी ए में अगर देखूँ तो 6 × 5 हो जाएगा प्लस 27 माइनस 3√15 इंटू में √15 आप देखो यहाँ से तो 30 प्लस 27 कितना हो जाएगा और माइनस करेंगे √15 आ जाएगा वहाँ से और 3 × 45 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे 57 से 45 माइनस हो रहा है तो 57 से ये क्योंकि 30 है 57 से 45 माइनस होने का मतलब हो गया कि उसका आंसर 12 आ रहा है जो कि इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x + 3y = 2 x + 3y + 2 = 0 एंड देन फाइंड x³ + 27y³ + 8 - 18xy क्या होगा। तो आप सिंपल सी बात है कि x + 3y को मैं -2 नहीं लिख सकता क्या, और आप दोनों साइड को क्यूब कर दो तो यहाँ से आ जाएगा x³ + 3 × 3 = 27y³ + 3 इंटू में 3xy और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा x + 3y जो कि इक्वल है -2 का क्यूब करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो x³ + 27y³ + 3 × 3 = 9xy और आप देखो कि यहाँ पर x + 3y दे रखा है जो कि हमारे पास उसकी वैल्यू है -2 तो -2 हो जाने के बाद हो जाएगा = -8 क्योंकि हमें चीज़ों को वही लाना है जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। करने को हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन चाहिए क्या वो इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ से देखो कि x³ + 27y³ यहाँ से -9 +9 और -2 हो जाएगा क्या -18xy और इस -8 को अगर मैं इस साइड ले आऊँ तो ये हो जाएगा +8 = 0 और हमारे पास ये गिवन चीज़ यही लिखी हुई है x³ + 27y³ -18xy + 8 = हमारे पास क्या आ गया 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि if a + b + c given as 0 then find the value of a² + b² + c² upon a² - bc। तो अगर हमारे पास a + b + c = 0 दे रखा है, एक इक्वेशन है अननोन 3 है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको कोई एक वैल्यू 0 के इक्वल पुट करा देनी है। तो मैंने कहा अगर c हमारा 0 हो गया यहाँ से 2 नहीं करानी क्योंकि अगर 2 हो जाएगी, अगर आपने बोला c 0 या b 0 दोनों को अगर या दोनों 0 हो गए तो आप खुद देखो कि a भी 0 हो जाएगा और जो कि 3 0 वैल्यू पॉसिबल की नहीं है यहाँ पे। अगर आप 0 यहाँ डिनोमिनेटर में रखोगे तो नॉन डिफाइंड हो जाएगा जो कि पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर मैंने एक वैल्यू में से c को माना कि वो 0 है तो यहाँ पर आप देखोगे कि a + b बराबर हो जाएगा क्या 0। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि a बराबर क्या हो जाएगा -b। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि a² + b² + c² अपॉन में a² - bc की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर आप देखो कि मैं अगर a के प्लेस पे -b रख के और वहाँ पे स्क्वायर कर दूँ या b के प्लेस पे हम -a रख सकते हैं। यहाँ इसका मतलब हो गया b बराबर -a भी हो सकता है। तो आप देखोगे यहाँ से अगर मैं a की प्लेस पे -b या b के प्लेस पे -a रखता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा a² और b के प्लेस पे अगर मैं -b रख देता हूँ तो हो जाएगा -a का होल स्क्वायर + 0 अपॉन में a² माइनस का 0 क्योंकि c की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 है। तो आप देखो यहाँ से क्या आ जाएगा a² प्लस माइनस का पावर इवन में है तो प्लस हो जाएगी तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ से सिर्फ और सिर्फ a² अपॉन में a²। तो वैल्यू आ गई हमारे पास 2a² अपॉन में a² जो कि इसका आंसर हो जाएगा 2। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कोई एक वैल्यू आपको पुट करनी है 0 के इक्वल, बाकी दोनों वैल्यूज में कोई रिलेशन बना के और उसको क्वेश्चन में पुट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ a b + c इंटू a + b फाइंड करो a b + c इंटू a + b इफ a + b + c हमारे पास 13 दे हुए हों और a² + b² + c² की वैल्यू 69 दी हुई हो। तो आप एक बार ध्यान से देखिए कि a b प्लस और ये जो अगर मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो ca + cb ही तो लिखा है। तो अगर मैं आपको फॉर्मूला याद दिलाऊँ a + b + c का होल स्क्वायर
बराबर आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 13 दे रखी है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 69, तो यहाँ पे आप 69 पुट कर दो, प्लस 2 कॉमन अगर कर ले हम तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ही मिलेगा जो कि क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो आप ध्यान से देखो 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 69 विच इज़ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ से आप देखोगे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 100 और 2 हमारा इक्वल के साइड आके डिवाइड करने लगेगा तो 100 अपॉन में 2 हो जाएगा हमारे पास। 50 किसकी वैल्यू, ए बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी बोलो उसको, या आप उसको बोल सकते हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इसकी वैल्यू आ गई 50 जो कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड ए पावर 4 प्लस 2 अपॉन ए, क्या होगा। आप ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा घसीटना नहीं है, हम क्वेश्चन में परिवर्तन कर सकते हैं क्योंकि हमारे इक्वल है कुछ जीरो के। तो ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आया हुआ था और बच्चे बहुत परेशान थे उसके लेके, 2019 के आसपास मेंस का क्वेश्चन था ये। तो अगर आप देखो यहाँ से तो मैं लिख दूँ ए प्लस ए स्क्वायर, और ये सीडीएस में भी आ चुका है क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं वहाँ पे। ए टू द पावर 4 माइनस 2 अगर बराबर 0 के हैं, इसको मैं पहली इक्वेशन मान लूँ। अब इस इक्वेशन में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1 अपॉन ए से, तो इधर भी 0 में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन ए से, तो आप यहाँ से इक्वेशन पा जाओगे 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन में ए हो जाएगा ए प्लस ए क्यूब में अपॉन ए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 को डिवाइड करोगे ए से तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस 2 अपॉन में ए विच इज़ इक्वल्स टू 0। हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। अब आप ध्यान दो तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 अगर कर दूँ यहाँ पे, तो इसको माइनस करने पे आप देखेंगे ध्यान से, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये प्लस बाकी चीज़ें, तो आप देखोगे ए से ये वाला ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हो जाएगा, ए क्यूब से ए क्यूब हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या यहाँ से सिर्फ, और देखोगे ए टू द पावर 4 माइनस 2 और ये माइनस 1 यहाँ से आ जाएगा, माइनस का 2 अपॉन में ए, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस प्लस, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं माइनस, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा बराबर 0 के। तो हमारे पास ए टू द पावर 4 प्लस 2 अपॉन में ए की वैल्यू क्वेश्चन में आगे आ गई, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, उधर जाके माइनस का प्लस बन जाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आसानी से हमने निकाला है, जिसकी वैल्यू आ गई 3। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 45 की ए अपॉन में 3 प्लस में 1 इज गिवन एज माइनस 3 अपॉन में ए, देन फाइंड दैट ए टू द पावर 5 माइनस 26 ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 10 प्लस 3 प्लस 10, शायद कुछ गड़बड़ी है इस क्वेश्चन में, ध्यान देखते हैं आगे क्या आता है। तो आप यहाँ पर अगर देखो, मैं कहता हूँ कि a अपॉन में 3 को मान लेता हूँ कि कोई वैल्यू है x मान लेता हूँ, तो आप ध्यान दो कि ये a अपॉन 3 और ये 3 अपॉन में है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स, क्योंकि वो रिवर्स मतलब इनवर्स फॉर्म लिखा हुआ है, किसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, किसका a अपॉन 3 का। अगर मैं लिखूँ 3 अपॉन में a तो हो जाएगा x का 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स। तो आप देखोगे यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इस माइनस 1 को इधर लेके आऊँ तो प्लस 1 बराबर 0 क्या आ जाएगा। इस चीज़ को देखकर आपको एक ही चीज़ याद आनी चाहिए, वो क्यूबिक वाला फॉर्मूला। अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर, आप बोलोगे एक्स माइनस 1, अंदर आ जाएगा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और इसमें इसकी वैल्यू अगर 0 है, ये वैल्यू अगर 0 के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 1 की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर एक्स क्यूब माइनस 1 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स क्यूब बराबर 1 की हो जाएगा। और अगर एक्स क्यूब हमारा 1 के बराबर है, तो हमने शुरुआत में मैंने माना क्या था, हमने यहाँ पर यही माना था कि x बराबर a अपॉन 3 है, तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब अपॉन में 27 इज इक्वल्स टू 1, तो a क्यूब विल बी 27। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में, तो यहाँ से अगर मैं a स्क्वायर कॉमन कर लेता हूँ इस फर्स्ट टू टर्म से, तो आप देखोगे a क्यूब माइनस 26। ऐसा नहीं कि इसको मैं रट्टाफिकेशन करके आया हूँ, आप ध्यान तो दो यहाँ से कि a पावर 5 और a स्क्वायर से आप क्या कॉमन कर सकते हो, ताकि a क्यूब क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे a क्यूब की वैल्यू है मेरे पास, मैं यहाँ से a की वैल्यू भी 3 लिख सकता हूँ, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेशन करना क्यों ज़रूरी थोड़ी है। यहाँ से हो जाएगा प्लस 3a
प्लस का 10, तो आप देखोगे यहाँ से ए स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा, ए क्यूब की वैल्यू 27 माइनस 26 1, ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन को, प्लस 3 और यहाँ पर ए प्लस 10 आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ से तो ए की वैल्यू मैं 3 ले सकता हूँ, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस का 10। जी हाँ, यहाँ पे एक गड़बड़ी ये है कि ये प्लस 3 ना होके ये हो जाएगा माइनस 3 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर चीज़ें क्या हो जाएगी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आएगा माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो यहाँ पर भी आएगा माइनस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 9। अगर ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर -3 आना चाहिए, तो कि इसका आंसर हो जाएगा 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, तरीका बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप या तो प्लस माइनस का चेंज कर लो, या यहाँ पर आंसर में आप 28 लिख दो। तो मैथड बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही है, चीज़ों को ध्यान रखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इफ़ 2x इज इक्वल्स टू a प्लस रूट 4b क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन 3a एंड 2y इज इक्वल्स टू a माइनस अंडर रूट 4b क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन 3a, देन फाइंड x क्यूब प्लस y क्यूब। x क्यूब प्लस y क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या आपको लगता है a और b इसका आंसर आएगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि एक क्यूबिक फॉर्म में है। तो अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि हमारे पास 1, 2 और 3 अननोन है और 2 इक्वेशन है, तो किसी एक अननोन को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं यही ना कह दूँ कि इस पूरे टर्म को अगर मैं 0 बना दूँ, और 0 बनाने के लिए यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि a क्यूब की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 4b क्यूब है। a क्यूब की वैल्यू क्या मान लेता हूँ, 4b क्यूब है। तो गौर से देखिए इधर कि a क्यूब की वैल्यू अगर 4b क्यूब है, तो यहाँ से आप ध्यान दो तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस में यहाँ पर 4b क्यूब की वैल्यू अगर a क्यूब रखा जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा a क्यूब माइनस a क्यूब, तो ये रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 0। ऐसे ही 2y बराबर क्या आ जाएगा, a माइनस का रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 0। तो आप ध्यान दो तो x बराबर आ जाएगा a अपॉन में 2 एंड y बराबर क्या आ जाएगा, a अपॉन में 2। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन के हिसाब से कि x क्यूब बराबर आ जाएगा a क्यूब अपॉन में 8 और y क्यूब आ जाएगा a क्यूब अपॉन में 8, और इन दोनों का सम मतलब x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब अपॉन में 8 प्लस a क्यूब अपॉन में 8। इतना बड़ा मैं क्यों कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको समझ में आए चीज़ें। तो आप एलसीएम ले लोगे तो आप ये चीज़ें सेम है डिनोमिनेटर में, तो ट्वाइस ऑफ a क्यूब अपॉन में 8, तो 2 से कितना बार जाएगा, 4 टाइम जाएगा। तो क्वेश्चन में जो इसका आंसर आएगा a क्यूब अपॉन में 4, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में नहीं दी हुई है, तो क्या मैं a क्यूब की वैल्यू 4b क्यूब पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो आप देखोगे 4b क्यूब अपॉन में 4, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट होने के बाद क्या आ जाएगा, b क्यूब, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत आराम से समझिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन करने जाओगे तो बहुत जल्दी चीज़ों को पिक करोगे। चीज़ों के लिए एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है, और बेसिक अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो आप मेथड नहीं बना पाओगे, आप ट्रिक नहीं बना पाओगे, समझ नहीं पाओगे चीज़ों को, क्वेश्चन बदल के आ जाएगा, आप घबरा जाओगे। तो इसीलिए आपका बेस बहुत मजबूत होना चाहिए, चीज़ें चल कैसी रही है, प्रोसेस बहुत अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत होनी चाहिए, एलिमिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन करके किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना कैसा है वो भी अच्छा होना चाहिए आपका। यहाँ पर देखिए a, b और c नॉन जीरो रियल नंबर है, मतलब जीरो नहीं पुट कर सकते हैं यहाँ पर, पहले क्वेश्चन ने बता दिया है। और हमारे पास देखो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac इज इक्वल्स टू 0 है। तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि ये फॉर्मूला होता है a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर का, जो कि हम बोलते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 2ab माइनस 2bc एंड माइनस 2ca। इस क्वेश्चन की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 0। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो a प्लस बी माइनस सी बराबर एक होल स्क्वायर बराबर क्या है, 0 के। तो a प्लस बी माइनस सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, c नहीं लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 4 टाइम ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस में c अपॉन में a प्लस बी। तो जहाँ जहाँ a प्लस बी है वहाँ पे c पुट कर दो। तो क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान दूँ तो 4 यहाँ पर आ जाएगा c प्लस का c अपॉन में a प्लस बी के प्लस पे c आ गया। तो अब देखोगे यहाँ से तो 4c 4 इंटू 2, क्योंकि ये 2c बन जाएगा। तो 4 2 8 प्लस 1 9c 8c प्लस c अपॉन में c। तो आप देखोगे यहाँ से क्या आ जाएगा 9c अपॉन में c। तो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 9।
जो कि इसका सेकेंड ऑप्शन ही राइट आंसर है। ठीक है, तो चीज़ों को यूज़ करना सीखो क्वेश्चंस में। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था एसएससी का। इस चीज़ को बताने का मतलब है कि क्वेश्चन को करने का तरीका समझो आप क्या, और इससे अपडेटेड क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप उसको कैसे अप्लाई करोगे। तो ए और बी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 333। अगर ए 333 है, बी भी हमारा 333 है और सी हमारा 334 है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ट्वाइस ऑफ ए क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ बी क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ सी क्यूब माइनस 6ab फाइंड करो। तो आप ध्यान दो, यहाँ से मैं टू कॉमन करके ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc लिख सकता हूँ, और इसका फॉर्मूला आपको बड़े अच्छे से याद है। आप फॉर्मूला बताओगे a प्लस बी प्लस सी, किसका बता रहा हूँ मैं, इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ सिर्फ, ये इंटू में 2 नहीं बताया अभी। तो इंटू में 1/2 वाला फॉर्मूला बताना है। तो आप देखोगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इंटू में 2, क्योंकि आगे 2 लगा हुआ है और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो आप ध्यान दो, यहाँ से ए बी और सी को अगर आप जोड़ोगे तो 333 का ट्वाइस करोगे तो 666 आ जाएगा, उसमें 334 ऐड करोगे तो 4 6 10। यही वैल्यूज़ को अगर आप ऐड करके देखोगे तो ये आ जाएगी 3 3 6 9 9 9 1 10 10, 1000 इसका आ जाएगा वैल्यू सम करने के बाद। तो 1000 मल्टीप्लाई करना है आपको 1/2 से, यहाँ से इसको हटाओ पहले तो 1/2, और यहाँ से आप देखोगे कि ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, a माइनस बी, मतलब a माइनस बी क्या हो जाएगा 0 प्लस b माइनस सी इसका स्क्वायर है प्लस b माइनस सी क्या हो जाएगा हमारे पास -1 का स्क्वायर प्लस c माइनस ए क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू में 2। आप इस 2 से, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है, आप इस 2 से इस 2 को हटा सकते हो। तो आप क्वेश्चन में देखोगे 1000 इंटू में 0 का स्क्वायर 0 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो आप देखोगे आंसर आ जाएगा हमारा 2000 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसको बताने का एक और तरीका मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछ रहा है ये, तो आप सबसे पहले ये बनाओ और फिर ट्वाइस का सिंबल लगाओ और उसका सम करके यहाँ पे 1000 लिख दो, 1000 लिख दो। इंटू में आप देखो इन दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंस 1 हो जाएगा, माइनस के साथ स्क्वायर करने पे 1, और फिर इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 1, इसका स्क्वायर करने पे 1। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा 2, और हमारा 1/2, क्योंकि हम एक फॉर्मूला जब बनाते हैं तो उसका हाफ कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे तब भी 2000 आता है। तो ये जो ट्रिक बनाई जा रही है उसी सभी जो भी हम इतनी देर से बोल रहे हैं उसी चीज़ को रिड्यूस कर दिया गया है। जब आप प्रैक्टिस करोगे इस टाइप की तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन को, तो आप ये सारी चीज़ें आपको जुबानी याद हो जाएंगी, जुबानी चीज़ें करने लगोगे, कैलकुलेशन भी एकदम दिमाग में करने लगोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 26 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस abc। आपने a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला जो फॉर्मूला है पढ़ा है, a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में आपने पढ़ा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर दूं, तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस बी सी प्लस सी है। और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी 26 की वैल्यू जाएगी कितनी 26 प्लस ट्वाइस ऑफ दिस a b प्लस बी सी प्लस सी है। तो अगर मैं इस चीज़ को उधर लेके जाता हूँ और 2 यहाँ पे ले आऊँगा बाद में, तो आप देखोगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या हो जाएगा, 26 से 4 जाने पे आ जाएगा 22 और अपान में 2, तो ये हो जाएगा माइनस का पूरा और यहाँ पर आ जाएगा 11। अब आप ध्यान से ये समझिए कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2, और यहाँ पर अगर मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की बात करूँ तो दे रखा है क्वेश्चन में 26, और ए बी, और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन कर लेता हूँ, आप ध्यान दो, अगर मैं माइनस कॉमन करूँगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता है, जिन बच्चों के लिए पहली क्लास होगी इन सब टाइप की चीज़ों को लेके। तो आप माइनस कॉमन करने पे देखोगे तो यही चीज़ आ गई जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में 11 दे रखी है, तो इसको ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू वहाँ पे दे रखी है।
तो ट्वाइस ऑफ 37 अगर यहाँ पर देखो, क्योंकि 26 और 11 को ऐड करके 37 हो जाएगा, 37 होना 74 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है कि इफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जी या जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जी एक्स या जेड एक्स प्लस जी या जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जी होल क्यूब। अब यहाँ पर अगर आप बात देखो कि डिनोमिनेटर में जो चीज़ें लिखी हैं, अगर इसके लिए मुझे एलसीएम लेना पड़े तो आप एलसीएम में कह सकते हो कि डिनोमिनेटर से एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई और जेड, और यहाँ पर वाई जेड ऑलरेडी है, एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप एक्स मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही यहाँ पर वाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको वाई मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही यहाँ पर आपको जेड का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जेड की मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ से आ जाएगा वाई क्यूब, यहाँ से आ जाएगा जेड क्यूब, जो कि सब कुछ बराबर है 3 के। तो आप देखोगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब इज इक्वल्स टू 3x वाई एंड जेड। इस पूरे टर्म को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊँ तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर 0। और क्वेश्चन में आप ध्यान दो तो ये हमने पढ़ा था क्या, हमने क्या पढ़ा था यहाँ से कि x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब की वैल्यू क्या आएगी क्वेश्चन में। तो आप ध्यान दो, अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 के इक्वल है तो इसका सिंपल सा फंडा प्लस वाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी हमारी। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0, जो कि फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तभी पॉसिबल है जब इसकी वैल्यू 0 हो। ऐसा क्यों पॉसिबल है, क्योंकि आप ध्यान दो तो इसके फॉर्मूले में आता है a प्लस बी प्लस सी या एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में ब्ला ब्ला ब्ला। तो सिंपल सी बात है कि इसकी वैल्यू अगर 0 रही होगी तभी यहाँ पर इसकी पूरी की पूरी वैल्यू 0 आई है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जो कि इसका राइट आंसर 0 आएगा। इसी के साथ अलजेब्रा की जो 50 क्वेश्चंस, टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे जिसमें बेहतरीन कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया था, जिसमें बेहतरीन फॉर्मूलेस का यूज़ किया गया था, जिसमें हमने बेहतरीन वैल्यू पुटिंग को समझा, जिसमें मैंने बेहतरीन मेथड्स को समझा, ट्रिक्स को समझा। तो ये सारा कुछ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये सारे के सारे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन थे। आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए, और उम्मीद करता हूँ कि इस आप 50 क्वेश्चन को लगा के बहुत ही लाइट फील करोगे। जब आप प्रीवियस ईयर करने जाओगे तो इन सभी क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपको। तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस 50 क्वेश्चन को लगा के आप प्रीवियस ईयर टच करोगे तो कोई एक ऐसा क्वेश्चन है नहीं जो आपसे फंस जाए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नई सीरीज के साथ, और जल्द ही आपके साथ हम अपने जो रिमेनिंग वीडियोस हैं उसको कंप्लीट करने के बाद मैं लाइव क्लासेस लूँगा। लाइव क्लासेस में हम टॉप 25 या टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आऊँगा, और उसके साथ साथ उसके बाद में मैं मॉक टेस्ट भी रिलीज़ करूँगा। यहाँ पर टाइमर के साथ मॉक टेस्ट किया जाएगा, उसका डिस्कशन किया जाएगा मॉक टेस्ट का बाद में। ये सारा कुछ आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए किया जा रहा है ताकि आप एग्ज़ाम में फोड़ के आओ, आप प्रिपरेशन इतनी भयंकर तरीके से करो कि सिलेक्शन आपके कदमों में हो। मिलते हैं इसी के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।